नमस्कार दोस्तों। अगर आप किसी देश में घूमने जा रहे हो तो आपको उस देश के नियम और कानूनों के बारे में पहले ही जान लेना चाहिए ताकि बाद में कहीं आप फंस न जाओ। लेकिन कई देशों के इतने अजीब से कानून होते हैं कि उनके बारे में आप सोच ही नहीं सकते हो। तो ऐसे ही कुछ बेतुके से कानूनों के बारे में आज इस वीडियो में जानेंगे। बाथरूम जाना मना। रात 10 बजे के बाद बाथरूम का यूज़ करना मना हो तो जी हाँ, आप सही सुन रहे हो। ये कानून है स्विट्ज़रलैंड में। पर ऐसा बेतुका सा कानून क्यों है? इसका कारण है नहाते और टॉयलेट यूज़ करते समय होने वाली आवाज़। जब आप फ्लश करते हो तो काफ़ी तेज़ आवाज़ होती है और नहाते समय भी, जिससे दूसरे लोगों की नींद या आराम में दखल पड़ता है। ऐसा इस कानून में लिखा है। इसलिए स्विट्जरलैंड में अब ऐसे टॉयलेट का यूज होता है जिसमें कोई भी आवाज नहीं होती है। मैं तो कहूँगा कि बस आपको अपने पड़ोसियों को खुश रखना है, फिर जब चाहो जाओ। जादू टोना करना मना। अब जादू टोने के दिन गए, लेकिन भविष्य बताना, जैसे कि ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, हाथों की रेखाएं पढ़ना जैसे काम तो आम से हैं। इनसे कैसे खतरा हो सकता है? लेकिन नहीं, कनाडा में झाड़ फूक यानी कि जादू टोना करना या फिर जादू टोने की एक्टिंग करने पर भी बैन है। कनाडा के लॉ नंबर 365 के हिसाब से अगर आप कोई जादुई काढ़ा बनाते हो, किसी को उसके भविष्य के बारे में बताते हो या फिर आप जादू से किसी की मदद करते हो तो आपको सज़ा हो सकती है। वहाँ के लॉ मेकर्स के हिसाब से इस कानून का असली मकसद है कि आम लोगों को डराकर पैसे ऐंठने वालों से बचाना, जो सही भी है। टाइम ट्रैवल के बारे में आपने फिल्मों में तो देखा ही होगा, लेकिन चीन में टाइम ट्रैवल करना एक जुर्म है। क्या? जी हाँ, चीन में टाइम ट्रैवल करना गुनाह है। इस कानून की सफाई में वे कहते हैं कि टाइम ट्रैवल की फिल्में मंदगढ़ंत और बनावटी होती हैं और इनमें दिखाया जाता है कि टाइम ट्रैवल करके हुई घटनाओं को बदला जा सकता है। ऐसी फिल्मों से लोगों को गलत संदेश जाता है, पर ये बातें तो सभी को पता है कि ये फिल्में केवल एंटरटेनमेंट के लिए ही होती हैं। इसका सच से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। यहाँ मेरा एक प्रश्न है कि किसी के पास अगर टाइम ट्रैवल करने की शक्ति है तो वो टाइम ट्रैवल क्यों नहीं करेगा? वो पहले इनसे पूछने नहीं आने वाला है। च्युइंगम च्युइंगम पर बैन, जो मेरे हिसाब से तो सही है। ये कानून है सिंगापुर में। यहाँ च्युइंगम को चबाने पर ही बैन नहीं है, उसे खरीदने और इस देश में लाने पर भी आपको सज़ा हो सकती है। लेकिन निकोटिन गम और डेंटल गम सिर्फ मेडिकल पर्पस के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है। सिंगापुर में इस कानून का काफ़ी सख्ती के साथ पालन किया जाता है। मैं तो इस कानून के हक में हूँ क्योंकि च्युइंगम के फायदे से ज़्यादा नुकसान है। सोचिए इससे कितनी गंदगी होती है। रास्ते, बस सीट, स्कूल बेंच, लोग इसे कहाँ कहाँ नहीं चिपका जाते हैं। तो ये कानून अच्छा है। बर्फ़ में खेलना किसे नहीं पसंद होगा? खासकर बर्फ़ में आप बर्फ़ के गोले बनाकर नहीं मारो तब तक मज़ा नहीं आता है। लेकिन क्या हो अगर आपके शहर में बर्फ़ के गोले से खेलने पर बैन लगा हो तो? ऐसा ही एक कानून अमेरिका के शहर सेवरेंस में था। जी हाँ, मैं ये पहले ही बता दूं कि ये कानून अब ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन इस कानून को ख़त्म करने की कहानी दिलचस्प है। ये कानून यहाँ कई सौ सालों पहले घर, कार और लोगों पर पत्थर नहीं मारने से शुरू हुआ था, जिसमें बाद में बर्फ के गोलों को भी शामिल किया गया। ये कहानी बदली 2018 में जब 9 साल का लड़का डैन बेस्ट ने इस कानून के खिलाफ आवाज़ उठाई और उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर बर्फ के गोलों से खेला। जिसके बाद वहाँ के मेयर ने डैन को अपने ऑफिस बुलाकर इस कानून के बारे में बताया। लेकिन कुछ दिन बाद डैन ने कुछ बच्चों के सिग्नेचर के साथ एक प्रेजेंटेशन दी कि ये कानून क्यों हटना चाहिए, जिसमें वो कामयाब रहा। 9 साल के बच्चे ने कानून बदलवा दिया। 9 साल की उम्र में
मेरे लिए तो स्कूल का होमवर्क करना ही दुनिया का सबसे बड़ा काम था, लेकिन इस बच्चे ने उस उम्र में एक कानून के बारे में सोचा। दोस्तों, आप भी मुझे कमेंट में बताना कि 9 साल की उम्र में आप क्या कर रहे थे। ये वीडियो आगे देखने से पहले मैं आप सभी से कहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। शादी को रोकना। आपने पुरानी हिंदी फिल्मों में देखा होगा कि हीरोइन जब शादी में फेरे ले रही होती है तभी हीरो आता है और शादी की ऐसी की तैसी कर देता है। भारत में तो आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन साउथ ऑस्ट्रेलिया में नहीं। साउथ ऑस्ट्रेलिया में सख्त कानून है कि कोई भी शादी या शोक सभा को रोक नहीं सकता है। ऐसा करने पर $10,000 तक का जुर्माना या फिर 2 साल तक की सज़ा हो सकती है। तो मैं अपने भारतीय भाइयों और बहनों से यही कहूँगा कि भारत में तो ये सब ठीक है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में प्यार सोच समझ कर करना, वरना भारी पड़ सकता है। फ़ोटो लेना मना। आज के समय में हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ मोबाइल निकाल कर वहाँ की फ़ोटो लेना शुरू हो जाते हैं, लेकिन किसी जगह पर तस्वीर लेने पर जुर्माना हो तो ऐसा ही एक कानून है स्विट्ज़रलैंड के गांव बर्गन में। यहाँ तस्वीरें लेने पर सख्त मनाही है। बर्गन गांव पहाड़ों की खूबसूरत वादियों से घिरा हुआ गांव है। यहाँ की खूबसूरती देखते ही बनती है, पर यहाँ की खूबसूरती को अगर आप अपने कैमरे में कैद करना चाहोगे तो आप पर 5 यूरो का जुर्माना लगेगा। यहाँ की सरकार का कहना है कि जब भी लोग खूबसूरत जगह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर देखते हैं तो वे दुखी हो जाते हैं, क्योंकि वो वहाँ जा नहीं सकते हैं। और वे आगे कहते हैं कि यहाँ के नज़ारों को देखने के लिए आपको यहाँ आना चाहिए। तस्वीरों की खूबसूरती कुछ भी नहीं है। मैं बता दूं कि ये कानून कोई बाप दादाओं के ज़माने का नहीं है। ये कानून 2017 से यहाँ लागू किया गया है। ये कानून सच में अजीब है और मैं कहूँगा कि कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। यहाँ मरना मना है। नॉर्वे का शहर लॉन्गयरबैन, जो कि अंटार्कटिक ओशियन के स्पिट्सबर्ग आइलैंड पर आया हुआ है, यहाँ पर कुछ अजीब कानून है। आप यहाँ मर नहीं सकते हो। यहाँ पर करीबन 1000 से भी अधिक की जनसंख्या है, जो कि उत्तरी ध्रुव पर सबसे ज़्यादा है। यहाँ की ठंड आपको ठिठुरने पर मजबूर कर देगी। और यहाँ की सबसे दिलचस्प बात है कि यहाँ कई महीनों तक रात रहती है और कई महीनों तक दिन रहता है। यहाँ एक अजीब सा कानून है कि आप यहाँ मर नहीं सकते हो। इस कानून की वजह से यहाँ आप 60 साल के अधिक लोगों को नहीं देख पाओगे। अगर आपकी उम्र ज़्यादा है और बीमार पड़ते हो तो आपको फौरन ही पास ही के शहर में भेज दिया जाता है और वहीं आपको आपकी आगे की ज़िंदगी बितानी होगी, भले ही आपका परिवार यहाँ हो तो भी। और कहीं किसी की अचानक मौत हो जाए तो भी उसको पास के शहर के कब्रिस्तान में भेज दिया जाता है। लॉन्गयरबैन के कब्रिस्तान को 1950 के बाद से बंद कर दिया गया है, जिसका कारण है 1918 का स्पेनिश फ्लू, जिसने पूरे शहर को ख़त्म कर दिया था। लेकिन जब यहाँ के कब्रिस्तान में स्पेनिश फ्लू से मरे लोगों की लाशें दफनाई तो वो दफनाए शरीर मिट्टी में ख़त्म होने की जगह वो जम गए और उनके अंदर बीमारी के वायरस भी उनमें जिंदा थे। ऐसे ही कुछ कारण से यहाँ कानून बनाया गया कि यहाँ के कब्रिस्तान में अब किसी को भी नहीं दफनाया जाएगा। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपके पास भी कोई सुझाव है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।